वो है सपोर्ट का क्लॉज। यहाँ पे मैंने जो स्लाइड में डिफाइन कर रखा है QMS सपोर्ट की बात होती है यहाँ पे, रिसोर्सेज की बात होती है, इसमें पीपल की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, इन्वायरमेंट की बात होती है, मॉनिटरिंग की बात होती है। ठीक है। सो जो सपोर्ट क्लॉज है अपना स्टैंडर्ड का, उसमें सपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, पीपल की क्या रिक्वायरमेंट है सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है एज ए सपोर्ट, इन्वायरमेंट एज ए सपोर्ट कैसे इम्पोर्टेंट है, मॉनिटरिंग एज अ सपोर्ट की क्या मतलब आउटपुट है या क्या एडवांटेजेस हैं। तो स्लाइड में जो मेंशन है रिसोर्सेज नीडेड, ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, continual improvement and their capabilities, constraints and existing। ठीक है। तो ये सब मतलब पैरामीटर्स है रिसोर्सेज की जो हमें मेंटेन करनी है, अभी मैं डिफाइन करूंगा आगे। पीपल के बारे में बताया गया है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद बात करी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्रोवाइड एंड मेंटेन। बात करी गई है एनवायरनमेंट की, डिटरमाइन, प्रोवाइड, मेंटेन, सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल। इसके बाद बात करी गई है मॉनिटरिंग की, वैलिड, रिलायबल, स्पेसिफिक टाइप रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। फिर इसके बाद बात करी गई है मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी की, इसमें है कैलिब्रेटेड, वेरीफाइड, सेफ गार्ड फ्रॉम एडजस्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, मेंटेन, अवेलेबल, करंट नॉलेज, एक्वायर। तो ये सारी चीज़ें बात करी गई है। ये सब फैक्टर्स हैं इसमें जो QMS सपोर्ट के रिस्पेक्ट में हमें मैनेज करनी है, डेवलप करनी है, मॉनिटर करनी है। ठीक है। तो मैं इनको ब्रीफ करता हूँ। सपोर्ट क्लॉज जो है उसमें रिसोर्सेज जो है वो हमें पहला हमारा पॉइंट है कि रिसोर्सेज सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्या रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है एज अ सपोर्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो उसमें हमें पहले आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे, नीडेड होंगे फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और ठीक है, और जिससे कि हम उसको इस्टेब्लिश भी कर सकें, QMS को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव भी कर सकें। ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज हम में नीड है, जो हमने आइडेंटिफाई किया है, उसको हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो फाइंड आउट करना है, उसकी कैपेबिलिटी, कंस्ट्रेंट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है। और साथ ही साथ कंपेयर करना है कि जो एग्जिस्टिंग इंटरनल रिसोर्सेज हैं कहीं हमारे पास पहले से तो नहीं है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। साथ ही साथ हमें फिर ये भी फाइंड आउट करना है कि कोई एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो वो रिसोर्स देता हो उसकी ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है। इस तरह से रिसोर्स को हमें मैनेज करना है। ठीक है। रिसोर्स का जो पहला पॉइंट है, मतलब ये जनरल उसकी बात कर रहे हैं कि जो ओवरऑल रिसोर्सेज हैं, ओवरऑल सपोर्ट हैं, उनकी बात कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें मतलब देखना है। सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आती है, ह्यूमन, मशीन, इंफ्रा, नॉलेज, सारी चीज़ें रिसोर्सेज में काउंट होती हैं। ठीक है। फिर आगे चलते हैं सपोर्ट पे। जो रिसोर्सेज का सब पार्ट है वो पीपल है। ठीक है। तो पीपल के रिस्पेक्ट में बात करते स्टैंडर्ड कहता है कि हमें जो इम्पोर्टेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो ऑपरेशन है, कंट्रोल है और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस केस में हमें ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है, कंपनी को इंश्योर करना है कि उसके पास कॉम्पिटेंट पीपल हों जो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद सपोर्ट में रिसोर्सेज में बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, देना है अपनी कंपनी के टीम को, एम्प्लॉयज़ को, जिससे जो ऑपरेशन है प्रोसेसेस के
वो अचीव कर सकें जो कन्फर्मिटी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड यूटिलिटीज़ हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स हैं, हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एक अच्छे प्रोसेस ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, एक अच्छे कंफर्मिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। ठीक है, फिर बात होती है सपोर्ट और रिसोर्सेज में इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए प्रोसेस ऑपरेशन का। ठीक है, तो ये एक कंपनी को आइडेंटिफाई करना हमेशा कि इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो उसमें वो एक कॉम्बिनेशन होता है अच्छा इन्वायरमेंट जिसमें ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और उसको इस तरह से स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है कि सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, काम, नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल। ठीक है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात की हुई है, इसमें स्ट्रेस रिड्यूसिंग होना चाहिए, बर्नआउट प्रिवेंशन होना चाहिए, इमोशनली प्रोटेक्टिव होना चाहिए। फिर थर्ड जो बात करी गई है, फिजिकल की बात करी गई है कि जो टेम्परेचर है, हीट है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, एयर फ्लो है, हाइजीन है, नॉइस है, वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनको हमें एज अ रिसोर्सेज, एज अ सपोर्ट ऑफ प्रोसेस और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये अलग अलग आपके स्कोप ऑफ द कंपनी के ऊपर डिपेंड करेंगे कहाँ पे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये आपको इवेलुएट करना है अपने। ठीक है, फिर इसके बाद जो रिसोर्सेज और सपोर्ट की बात होती है वो मॉनिटरिंग और मेजरिंग रिसोर्सेज की बात होती है। ठीक है, और मॉनिटरिंग और मेजरिंग है जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने अभी तक स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में बताया कि किस तरह से इसका हर जगह इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसके बिना मतलब आप कितने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लीजिए और मतलब कितनी अच्छी चीज़ें प्लान कर लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स डेवलप कर लीजिए, लेकिन जब तक प्रॉपरली मॉनिटर नहीं होंगी तब तक आप इम्प्लीमेंटेशन को इवेलुएट नहीं कर सकते और रिजल्ट्स आप रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे निकल के आ रहे हैं उसको एज एविडेंस आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, वो मेजरेबल नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। सो हमें यहाँ पे इंश्योर करना है कि हमारे जो रिजल्ट्स लास्ट में निकल के आए उसके रिस्पेक्ट में हमें मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज को मैनेज करना है कि जो रिजल्ट निकल के आए वो वैलिड हो और रिलायबल रिजल्ट्स हों। ठीक है, जिससे कि हम आगे चल के वेरीफाई कर सके कंफर्मिटी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम एज ए कंपनी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमें कंसीडर करना है कि जो रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, ठीक है, मॉनिटरिंग मेजरिंग के लिए, वो जो भी स्पेसिफिक टाइप है मॉनिटरिंग और मेजरिंग का उसके अकॉर्डिंग हो, और साथ ही साथ वो मतलब टाइम की जो फिटनेस है रिसोर्सेज की वो मेंटेन है जो पर्पस के अकॉर्डिंग हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। और हमें एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद होती है जो रिसोर्सेज में मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिसोर्स बात होती है वो ट्रेसेबिलिटी की बात होती है। ट्रेसेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि आप जब एविडेंस देखते हो किसी भी फाइंडिंग का, किसी भी मेजरमेंट का, तो हम तभी ट्रेसेबल उसको बना पाएंगे जब हमारे पास एविडेंस है। ठीक है, और तभी हम कह पाएंगे कि जो मेजरमेंट है हमारा या फिर हमारे जो मेजरिंग है इक्विपमेंट्स की वो वैलिड है। ठीक है, और तभी हम वैलिडिटी उसकी
कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है। सो जो रिसोर्स मेजरमेंट के लिए जो हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए, यहाँ पे बात करता है स्टैंडर्ड कैलिब्रेटेड हो, वेरीफाइड हो, दोनों चीज़ें उसमें से होनी चाहिए। ठीक है। और उनका एक स्पेसिफिक इंटरवल में जो कैलिब्रेशन है, वेरिफिकेशन है, वो होना चाहिए। और प्रायर टू यूज ये चीज़ें हो जानी चाहिए। और किसी न किसी जो हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो किसी न किसी मेजरमेंट स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक है। और अगर इन केस भी कह रहा है कि अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं अवेलेबल है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल, फॉर कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन, तो उस केस में हम किस बेसिस पे उसका कैलिब्रेशन और वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और देयर एडिक्वेसी फॉर मेजरमेंट, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद बात कर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मेजरमेंट टूल, ठीक है, तो वो मतलब उसका स्टेटस क्या है, मतलब वो किस स्टेज में है, मतलब वो हो सकता है नया प्रोडक्ट हो, या फिर उसके कुछ एक कुछ समय के लिए उसको यूज़ किया गया हो, या फिर हो सकता है वो काफ़ी पुराना हो चुका हो, काफ़ी यूज़ किया जा चुका हो। ठीक है। कैलिब्रेशन के लायक हो या फिर कैलिब्रेशन के लायक ही ना हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड बोलता है वो सेफ गार्ड की बात करता है। फ्रॉम द एडवर्स एडजस्टमेंट्स, मतलब होता क्या है कि जो कंपनी में बायस्ड वर्क होते हैं, मतलब कुछ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है वो सेफ गार्ड उसका इंश्योर करना है हमें, कहीं कहीं उसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, किया गया हो, या फिर कोई कर ना दे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है कि जो डैमेज और डिटोरेशन है उसका, वो हमें ना हो मेजरिंग इक्विपमेंट का, उसका ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे जो कैलिब्रेशन हो वो इनवैलिडेट ना कर दें, और सब्सिक्वेंट जो मेजरमेंट रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना डिस्टर्ब हो जाए उससे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी के लिए, हमारा जो एविडेंस फाइंड आउट होगा उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को डिटरमाइन करना है कि जो वैलिडिटी है, कोई प्रीवियस हमारे पास रिजल्ट्स हैं जो कि उस पर जो डिसीजन मेकिंग हुई है वो एडवर्सली अफेक्ट किया हुआ हो किसी भी हमारी प्लानिंग को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, और उस केस में हमें इक्विपमेंट जो है अनफिट पाया गया हो, जो इंटरनेट पर्पज है उसके रिस्पेक्ट में, और उसके रिस्पेक्ट में हम फिर क्या एक्शन